तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं मनीष कुमार आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि एक एक सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी समय को जाया करते हुए हम हमारा आज का प्यार सा सवाल देखते हैं। दोस्तों आज का हमारा प्यार सा सवाल है कि मीराबाई का जन्म स्थान कौन सा है। आपको बताना है कि मीराबाई का जन्म स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए कुड़की, ऑप्शन बी मेड़ता, ऑप्शन सी चित्तौड़, ऑप्शन डी नाथद्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुड़की। जी हाँ, पाली जिले में स्थित है कुड़की, वहां पर मीराबाई का जन्म हुआ था और मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है और ये काफी बड़ी कृष्ण भक्त थी। हमारा अगला सवाल है कि संत दादू दयाल की प्रमुख साधना स्थली कौन सी है। आपको बताना है कि संत दादू दयाल थे जिसे राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, उसकी प्रमुख साधना स्थली कौन सी है। ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी नारायणा, ऑप्शन सी गलता, ऑप्शन डी सांभर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नारायणा। जी हाँ, नारायणा इनकी प्रमुख साधना स्थली मानी जाती है जो कि जयपुर के अंदर स्थित है और ये दादू पंथ का प्रमुख केंद्र माना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि देवनारायण की फड़ किस लोक देवता से संबंधित है। वैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है। ऑप्शन ए बाबूजी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी देवनारायण जी, ऑप्शन डी तेजाजी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवनारायण जी से। आपको यह पता होना चाहिए कि देवनारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। और फड़ क्या होता है आपको मैंने पहले भी बता दिया कि कपड़े पर किसी लोक देवताओं की लीलाओं का चित्र बनाया जाता है, उस कपड़े पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसकी लीलाओं के, उसे ही फड़ कहा जाता है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। आपको बताना है कि रावण हत्ता जो कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए सुशिर वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी घनवाद्य यंत्र, ऑप्शन डी अवनद वाद्य यंत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्वाद्य यंत्र। आपको मैं बता देता हूं कि सुशिर वाद्य यंत्र यानी वह वाद्य यंत्र जिसे फूंक देकर बजाया जाता है, तत्वाद्य यंत्र जिनमें तार होते हैं, घनवाद्य यंत्र वह होते हैं जो आपस में धातुओं को पीट कर बजाए जाते हैं जैसे मंजीरा, और अवनद वाद्य यंत्र होते हैं जो ढककर बजाए जाते हैं जैसे ढोलकी हो गई, तो एक चमड़े से ढककर बजाए जाते हैं ये वाद्य यंत्र। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्वाद्य यंत्र। रावण हत्ता है वो तत्वाद्य यंत्र है अर्थात तारों से बजाया जाता है और ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है और सबसे बड़ा वाद्य यंत्र भी है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि राजस्थान की कौन सी नदी कच्छ के रण में विलीन होती है। आपको बताना है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान से बहकर गुजरात के कच्छ में जाकर मिल जाती है। ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लूनी नदी। जी हाँ, लूनी नदी जिसे मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है जो कि पश्चिमी राजस्थान से होकर कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। और आपको पता होगा कि लूनी नदी का आधा पानी खारा है और आधा पानी मीठा है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि राजस्थान में माही नदी सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है। आपको बताना है कि राजस्थान में जो माही नदी राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर आती है वो सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए बांसवाड़ा में, ऑप्शन बी डूंगरपुर में, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ में, ऑप्शन डी उदयपुर में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांसवाड़ा में। जी हाँ, ये माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में आती है और राजस्थान में सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और माही नदी को याद रखिएगा बागड़ की गंगा भी कहा जाता है क्योंकि बागड़ क्षेत्र में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है ये। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि अलगोजा राजस्थान में किससे संबंधित है। अलगोजा क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए एक लोक वाद्य यंत्र है, ऑप्शन बी एक लोक नृत्य है, ऑप्शन सी एक लोक चित्र है, ऑप्शन डी लोक नाटक है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा इसका आंसर ऑप्शन ए लोक वाद्य यंत्र। जी हाँ, अलगोजा लोक वाद्य यंत्र है और अलगोजा को सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखा जाता है अर्थात बांसुरी की तरफ फूंक मारकर इसे बजाया जाता है।
हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि राजस्थान में खड़ताल मुख्यतः किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। आपको बताना है कि खड़ताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तार वाद्य यंत्र यानी तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी ताल वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी वायु वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी तांत्रिक वाद्य यंत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताल वाद्य यंत्र। जी हाँ, खड़ताल है वो ताल वाद्य यंत्र है। यदि आपने कभी हनुमान जी के हाथों में 2 लकड़ी के गुटके देखे हो, वैसा वाद्य यंत्र होता है ये। हमारा अगला सवाल है कि नारेली जैन मंदिर किस शहर के निकट स्थित है। आपको बताना है कि नारेली जैन मंदिर है वो किस शहर के समीप स्थित है। ऑप्शन ए अजमेर के, ऑप्शन बी जोधपुर के, ऑप्शन सी बीकानेर के, ऑप्शन डी अलवर के। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अजमेर। जी हाँ, नारोली जैन मंदिर है वो अजमेर के पास स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि राजस्थान में गलताजी किस शहर के पास स्थित है। अर्थात आपको बताने कि गलताजी का जो मंदिर है वो राजस्थान के किस शहर के पास स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर के, ऑप्शन बी कोटा के, ऑप्शन सी उदयपुर के, ऑप्शन डी भरतपुर के। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर के। जी हाँ, गलताजी का जो मंदिर है जयपुर के पास बसा हुआ है। गलताजी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से एक हैं और अरावली की पहाड़ियों में खूबसूरत इनका मंदिर बना हुआ है, जहां पर एक प्राकृतिक जलकुंड भी बना हुआ है जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि राजस्थान का कौन सा भाग मेवात कहलाता है। आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा भाग है वो मेवात कहलाता था प्राचीन जमाने में। ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी भाग, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी भाग, ऑप्शन डी पश्चिमी भाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी भाग। भरतपुर, करौली और धौलपुर साइड का जो एरिया है वो प्राचीन समय में मेवात कहलाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी भाग। हमारा अगला सवाल है कि बागड़ क्षेत्र मुख्यतः किन जिलों से संबंधित है। अर्थात आपको बताना है कि बागड़ क्षेत्र किन जिलों को कहा जाता था प्राचीन जमाने में। ऑप्शन ए बीकानेर चूरू को, ऑप्शन बी डूंगरपुर बांसवाड़ा को, ऑप्शन सी जयपुर दौसा को, ऑप्शन डी नागौर अजमेर को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डूंगरपुर बांसवाड़ा को बागड़ क्षेत्र कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डूंगरपुर बांसवाड़ा। हमारा अगला सवाल है कि राजस्थान में गोडावण का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है। आपको बताना है कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण, उसका दूसरा नाम क्या है, उसका उपनाम क्या है। ऑप्शन ए भारतीय सारस, ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन बर्ड्स, ऑप्शन सी मरुबाज, ऑप्शन डी रेगिस्तान तितर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन बर्ड्स। जी हाँ, गोडावण का दूसरा नाम ग्रेट इंडियन बर्ड्स भी है और ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। अब इस पक्षी को दुर्लभ प्रजातियों में रखा जाता है क्योंकि धीरे धीरे इसकी जो संख्या है वो घटती जा रही है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि राजस्थान में सज्जनगढ़ किस शहर में स्थित है। आपको बताना है कि सज्जनगढ़ है वो किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी बूंदी में, ऑप्शन डी जोधपुर में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उदयपुर में। जी हाँ, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है सज्जनगढ़। और आपको मैं बता दूं कि सज्जनगढ़ को मानसून पैलेस भी कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है। हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि अकबर का किला राजस्थान के किस शहर में स्थित है। आपको बताना है कि अकबर का किला राजस्थान के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी कोटा में, ऑप्शन डी बीकानेर में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अजमेर में। जी हां, अकबर का किला है वो अजमेर में स्थित है। और आपको मैं बता दूं कि जब मुगलों और महाराणा प्रताप के खिलाफ जब युद्ध चल रहा था तो अकबर ने यहीं पर इसी दुर्ग में हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई थी राजा मान सिंह के साथ मिलकर। और इस किले की वास्तुकला भी मुगल कला से काफी ज्यादा प्रभावित है, इसलिए इस दुर्ग को अकबर का किला कहा जाता है। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हाडोती कहलाता है। आपको बताने कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्राचीन जमाने में हाडोती कहलाता था। ऑप्शन ए कोटा बूंदी क्षेत्र, ऑप्शन बी जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र, ऑप्शन सी जयपुर दौसा क्षेत्र, ऑप्शन डी बीकानेर चूरू क्षेत्र।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोटा बूंदी क्षेत्र। वैसे इसमें और भी जिले आ जाएंगे जैसे बारा और झालावाड़। ये समस्त रूप से एक प्रदेश बनाते थे प्राचीन जमाने में, जिसे हाडोती कहा जाता था। तो वीडियो को देते हैं यही विराम, मिलते हैं नए सवालों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।